बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के बड़े जानवर में कितने अफराद शरीक हो सकते हैं, ये ऐसा मसला है, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुख्तसर से वक़्त के अंदर आपको सारी की सारी बात समझाने की कोशिश करेंगे। क़ुरबानी के जो बड़ा जानवर होता है उसमें 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, यानी कि 7 लोग एक बड़े हिस्से में शरीक हो सकते हैं। जैसा कि वच्छा है, बच्ची है, कट्टा है, कट्टी है, ऊँट है, इसमें 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। 7 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते, 7 से कम हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर तो एक गाय है उसमें 7 हिस्से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मक़दार 7 की है, इससे कम से कम 2 भी, मिसाल के तौर पर 2 आदमी भी मिलकर एक पूरी गाय कर सकते हैं, 3 आदमी मिलकर पूरी गाय कर सकते हैं, और 4 आदमी मिलकर पूरी गाय कर सकते हैं, और 5 मिलकर पूरी गाय कर सकते हैं। अगर 2, 3, 4 मिलकर पूरी गाय कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर वो 5 गोश्त के 5 हिस्से बना लेंगे और हर हिस्सेदार को उसका हिस्सा मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि क्या ये जायज़ है कि नाजायज़ है। देखिए, लोगों के ज़हन में कन्फ्यूज़न ये होती है, अगर 7 से कम अफराद शरीक होते फिर 7वां हिस्सा पूरा नहीं होता। याद रखिए कि एक हिस्से को 2 बंदे नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 6 हिस्से तो पूरे हो चुके हैं, अब 7वें हिस्से के लिए एक बंदा कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, 20,000 का हिस्सा है, तो जो उनसे ना 10,000 मेरे पास है, दूसरा बंदा का 10 मेरे पास है, दोनों ने 10-10 मिलाए और कुर्बानी कर ली। अब क्या हुआ, इन्होंने 7 से कम हिस्सा किया है तो किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी। तो लिहाजा जो भी कुर्बानी करेगा वो पूरी कुर्बानी करेगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि एक आदमी के पास 10,000, दूसरे को 10,000 थे, उसने कहा यार 10,000 मैं बतौर आपको तोहफ़ा देता हूँ, हदिया देता हूँ, आप इनको रख लीजिए। वो रख लेता है और वो फिर अपनी तरफ से कुर्बानी कर लेता है, और उसमें से जो गोश्त आता है 20 किलो 25 किलो उसमें से आधा कर लेते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इस तरीके से 3 अफराद भी कर सकते हैं, 3 अफराद कर रहे हैं, 2-2 हिस्से हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं। अगर आपके जहन में ये बात आती है 7वां हिस्सा कहाँ पर जाएगा, तो फिर यूँ कर लीजिए, 3 अगर आदमी हिस्सा कर रहे हैं तो सारे के सारे, यानी कि 3 आदमी ये नियत कर ले, 2-2 हिस्से तो बराबर यानी कि तीनों में आ जाएंगे। तो 7वां हिस्सा जिसकी नियत कर लीजिए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कर रहे हैं, आपके अज़वाज के नाम की कर रहे हैं, सहाबा कराम के नाम की कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, वो 7वां हिस्सा, क्योंकि बहुत लोग शक्की होते हैं तो वो फिर उनका शक ख़त्म हो जाएगा। अगर 4 आदमी कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 आदमी के लिए फिर आप ऐसे कर लीजिए, 2 आदमी 2-2 हिस्से कर लें और 2 आदमी 1-1 हिस्सा कर लें। ठीक है, यानी अगर 2 आदमी 2-2 हिस्से करेंगे तो 2 यानी कि 4 हिस्से हो जाएंगे, 2 यानी कि 2 आदमी 1-1 करेंगे, 6 हो जाएंगे। तो 7वां हिस्सा है वो हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर लें। गोश्त आपस में बराबर तकसीम कर लें। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि 5 बंदे मिलकर 3 बंदे मिलकर कर रहे हैं, 4 बंदे मिलकर कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर आप 1-1 कर लें, 2-2 कर लें, जिसने 2-2 करने के कर लें, 6 हिस्से पूरे हो चुके हैं, 7वां हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कर लें। अगर कोई ऐसा नहीं करता, 5 मिलकर हिस्से कर लेते हैं, यानी कि 3 मिलकर हिस्सा कर लेते हैं, 4 मिलकर हिस्से कर लेते हैं, यानी कि 3 बंदे मिलकर गाय कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 7 करते हैं, 5 करते हैं, तो भी कुर्बानी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 7 है, कम से कम कोई मकदार मुतय्यन नहीं है। अब पूरा बंदा 1 गाय भी कर सकता है, पूरा बंदा 2 भी कर सकता है, पूरा यानी कि 2 बंदे मिलकर कर सकते हैं, 3 बंदे मिलकर कर सकते हैं। तो ये था आज का मसला जो मैंने आपको समझाना था। लेकिन जहन में रखिए कि 7वें हिस्से से कम किसी का हिस्सा ना हो, यानी कि एक हिस्से में 2 बंदे शरीक ना हो। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कम पैसे, वो ऐसे कर सकता है, अपने पैसे दूसरे बंदे को दे दे, जिसके पास पैसे, उसको यार मैंने बतौर आपको तोहफ़ा दे दिया, ये आप कर लो। फिर वो अपने नाम की कर ले या किसी के नाम की कर ले, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस पर कुर्बानी, अब उसके पास पैसे आ चुके हैं, 20,000 रुपये आ चुके हैं, कुर्बानी अब वो कर सकता है, तो वो कुर्बानी कर लें। ठीक है, कुर्बानी कर लें और जो गोश्त है वो आपस में बराबर तकसीम कर लें। तो गोश्त के मामले में अगर 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो गोश्त बराबर तकसीम होगा उसका। तो ये था आज का मसला। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।